मोबाइल के शॉप ओनर्स आए थे हमारे पास। उन्होंने एक हमें पूरा जो स्कैम हो रहा है उसके बारे में उन्होंने सूचना दी थी। स्कैम इस प्रकार हो रहा था कि जो सैमसंग मोबाइल हैं तो वो लोन में अवेलेबल थे। एक डीएमआई कंपनी है जो कि इन फ़ोन्स पे फाइनेंस करके कम डाउन पेमेंट पे ईएमआई के बेसिस पे फ़ोन दे रही थी ओनर्स को। तो उन्होंने स्कैम के बारे में बताया कि कोई ग्रुप है जो फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड देकर ये फाइनेंस करा रहा है। गलत नाम होता था सही, लेकिन पता जो होता था और फ़ोटो होती थी वो गलत होती थी। इस तरह से फाइनेंस करा रहा है। और वो जिन आईडी कार्ड्स को यूज़ कर रखा है उनका एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उनकी सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है, जिस वजह से उनका डाउन पेमेंट जो है मोबाइल का वो बहुत कम आता है और ईएमआई आती है। तो ये पूरा जो ग्रुप है, 4-5 लड़के इसमें इन्वॉल्व हैं और नाम बदल बदल के वो अलग अलग शॉप पे जा रहे हैं और महंगे महंगे जो सैमसंग के फ़ोन हैं, जैसे फ्लिप हो गया, फोल्ड हो गया, ये सब फ़ोन दुकानों से ले रहे हैं। फिर हमने इसको पूरा चेज़ किया तो पता चला कि कुछ ये लड़के हैं जो कभी व्हीकल जो फाइनेंस पे होते हैं उसको रिकवरी एजेंट का काम करते थे, बैंकों के लिए काम करते थे। उन्होंने साथ में अपना एक ग्रुप बनाया। इसमें मेन जो अंकित है और उसका जो जीजा है रविंद्र, ये दोनों ने मिलकर एक पूरा प्लान बनाया था कि इस तरह से हम आधार कार्ड और पैन कार्ड उन लोगों का लिया करेंगे जिनका सिबिल स्कोर अच्छा है। और ऐसे आधार कार्ड पैन कार्ड उनको देता था रोहित अग्रवाल। ये देहरादून का रहने वाला है और ये भी किसी कंपनी के लिए रिकवरी एजेंट का काम करता है। और जो कस्टमर इसके पास आते थे अपना व्हीकल छुड़ाने के लिए, जिनका सिबिल स्कोर अच्छा होता था, उनका आधार कार्ड पैन कार्ड ये प्रोवाइड करता था अंकित को। अंकित एक फ़ोटोग्राफ़र जिसका नाम वो भी देहरादून का रहने वाला है, जिसका नाम भी अंकित है, उसके द्वारा वो इसमें फ़ोटोशॉप करवाता था, अपने लैपटॉप कंप्यूटर से फ़ोटोशॉप करवाता था, आईडी में टेम्परिंग करवाता था। और फिर ये आईडी से ये एक सिम इशू करवाते थे और सिम इशू कराने के बाद ये सैमसंग की किसी दुकान में जाते थे और उसमें ये ईएमआई पे वाले फ़ोन उठा लेते थे। उसके बाद दूसरा इनके सप्लाई में आता था अविश अरोड़ा। ये सेकेंड हैंड मोबाइल का काम करता है देहरादून में। इसको ये मोबाइल प्रोवाइड कर दिया करते थे। ये करीब 30-30.5 हज़ार रुपये में इनकी डील तय हुआ करती थी। और जो अविश अरोड़ा है वो उमेर जो यहाँ पे रहने वाला लोहानी सराय का, अपना ज़िला सहारनपुर का, उसको ये 50 हज़ार रुपये में बेच दिया करता था। जो उमेर है वो आगे इसको 1-1.25 लाख के अराउंड पे ये सारे के सारे मोबाइल सेल आउट कर रहा था। तो इस तरह से हमने पूरा गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें मेन अभियुक्त पकड़ लिए गए हैं। कुछ अभियुक्त इसमें अभी भी फरार हैं जो अपनी जो खड़े होकर मोबाइल शॉप पर अपनी आईडी पर ये मोबाइल लिया करते थे, वो भी फरार हैं। टीम लगी हुई है, उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। सर उमेर किस तरीके से मोबाइल बेचता था, क्योंकि बिना बिल के मोबाइल, पुराना मोबाइल भी आजकल कोई खरीदता नहीं है। पुलिस ने लगातार सतर्क किया है, लोगों को जागरूक किया। किस तरीके से ये बेचता था, क्या इसकी अपनी दुकान थी क्या? उमेर की अपनी दुकान है। और जब उमेर से पूछताछ की तो इसने बताया कि जो पहला ओनर है, मतलब जो फर्जी बंदा खड़ा होकर कर रहा है, उसके नाम पर एक बिल बनता था। उसी बिल के बेसिस पे वो आगे भेज दिया करता था, ये बिना बताए कि अगर इस फ़ोन की पहली ईएमआई या दूसरी ईएमआई किस्त टूट जाएगी तो फ़ोन ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। वो सामने वालों को भेज देता था, सोचता था कि उनको पता नहीं चलेगा, और इसी में वो फ़ायदा उठा रहा था। सर उमेश से कैसे मुलाकात हुई? देहरादून के निवासी है, जो कोई एक सहारनपुर का है? अविश पहले सहारनपुर का ही रहने वाला है ओरिजिनली, जो सेकंड हैंड मोबाइल की दुकान चला रहा है देहरादून में। और ये पहले से जब सहारनपुर में रहते थे, आपस में इनका सेकंड हैंड मोबाइल दोनों का ही काम यही है। ये होलसेल का काम करता है अविश, और ये रिटेलर काम करता है उमेर। तो क्या अन्य स्टेट में भी ये लोग इस तरह से सप्लाई करते थे? अन्य स्टेट से सप्लाई की तो बात सामने नहीं आई, लेकिन रुड़की हरिद्वार में भी, जैसे हमारे ज़िले में ही देवबंद, सदर बाज़ार, बिहारीगढ़ और रुड़की हरिद्वार में भी कुछ शॉप्स ऐसी थी जिनके द्वारा इन्होंने ये वाले मोबाइल फर्जी आईडी पे लिए हैं। सर कितने मोबाइल मिले हैं और लगभग कीमत कितनी होगी? और एक लैपटॉप भी बरामद हुआ है, इसमें लैपटॉप को क्या जारी करते थे लोग? लैपटॉप पे तो जैसे मैंने आपको बताया, वो जो फोटोग्राफ़र है वो ये सारी की सारी आईडीज़ को टेम्पर करता था, उसमें फ़ोटोग्राफ चेंज करता था और दूसरा फर्जी एड्रेस डाला करता था। और टोटल 21 मोबाइल हमारे रिकवर हुए हैं। इनकी ऑन एन एवरेज 1.5 लाख रुपए की वैल्यू है, तो 30-35 लाख की इनकी अनुमानित कीमत है, जितने भी हमारे मोबाइल रिकवर हुए हैं। इसमें से 16 मोबाइल तो वो मोबाइल हैं जो देवबंद और सदर बाज़ार, जो हमारे यहाँ मुकदमे लिखे गए हैं, उससे कनेक्टेड हैं। और जो 5 मोबाइल हैं ये रुड़की और हरिद्वार से भी, जो इन्होंने इस तरह से फर्जी आधार का आईडी पर निकाले थे, वो मोबाइल हैं। सर क्या अपील करेंगे दुकानदारों से भी और लोगों से भी, क्योंकि कुछ छोटे से लालच में अगर लोग मोबाइल खरीद लेते हैं और बेच देते हैं? नहीं, जैसे ही हमारे सामने स्कैम आया था, हमने जितने भी टेलीकॉम, ये जितने भी मोबाइल शॉप ओनर्स हैं, और इनफैक्ट जो डीएमआई कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो लोन पे करा रही है कंपनी, उनसे भी वार्तालाप करी थी। उनको हमने एक फ़्लॉ भी बताया था। मेजर फ़्लॉ ये था कि जब भी कोई अपना आधार कार्ड लेके जाता है
तो उसमें एक फैसिलिटी होती है कि लोन करने से पहले एक नंबर पे OTP आएगा जो उसको कंफर्म करना होगा। तो ये फ्लॉ ये निकला था कि वो कोई भी सिम इशू करा रहे थे उस पर वो OTP मंगा रहे थे, लेकिन जब हमने इनको बताया तो इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा चेंज करके OTP उसी नंबर पे आ रहा है जिससे वो आधार कार्ड लिंक्ड है, इससे चेंज हुआ है और उस वजह से रुकी है, ये घटनाएं रुकी हैं। 21 मोबाइल मिले हैं अभी, कितने टोटल मोबाइल पूछताछ में पता चलेंगे उन्होंने इस तरह से? अभी हमारे 4 ऐसे मोबाइल हैं जो अभी तक हमारे जो हमारी FIR में लिखे हुए हैं लेकिन वो नहीं मिल पाए हैं हमें। तो 4 मोबाइल की हम IMEI ट्रेस कर रहे हैं कि मोबाइल आगे क्या भेज दिए गए हैं तो किसके पास है। ठीक है।